मुंबई। कैफे। हैया के चिल्लाने से रुद्राक्ष जल्दी से बोला, क्या हुआ? रुद्राक्ष की बात सुन के हैया, धीरे से मिर्च। रुद्राक्ष उसको पानी देते हुए बोला, तो सिर्फ एक मिर्च मुंह में जाने पे इतना चिल्लाई तुम? रुद्राक्ष की बात सुन के हैया गुस्से से बोली, तुम भी ना रुद्राक्ष, तुम सबको अपने जैसा समझते हो? हैया की बात पे रुद्राक्ष मुस्कुरा के बोला, बिल्कुल तुम्हें अपने जैसा समझता भी हूं और मैं तुम्हें अपने जैसा बनाना भी चाहता हूं। रुद्राक्ष की बात सुन के हैया गुस्से से बोली, तुम ये कहो तुम कभी नहीं सुधर सकते? रुद्राक्ष हैया को पानी देते हुए बोला, डिनर हो गया तुम्हारा? हैया प्लेट खिसकाते हुए बोला, हाँ। रुद्राक्ष उठते हुए बोला, चलें? हैया मुस्कुरा के बोली, बिल्कुल। रुद्राक्ष ने हैया को देखा और एक नजर उस जगह को देखा और फिर कुछ सोच के गाड़ी के सामने आ गया। हैया बेचारा सा मुंह बना के बोली, रुद्राक्ष। रुद्राक्ष उसकी आंखों एमिन देखते हुए बोला, हाँ। हैया धीरे से बोली, रुद्राक्ष तुम प्लीज कल ऑफिस नहीं जाओ? रुद्राक्ष गाड़ी घुमाते हुए बोला, और ऐसा क्यों? हैया गहरी सांस लेकर बोली, टाइम देखो, सुबह के 5 बजने वाले हैं और तुम कब से नहीं सोए जानते हो ना? हैया की बात सुन के रुद्राक्ष आइसक्रीम उसके सामने करते हुए बोला, तुमने कभी समुद्र को सुबह सुबह देखा है? हैया धीरे से बोली, हाँ, घर के एकदम सामने तो है, उसमें क्या देखना? हैया अपनी आइसक्रीम एंजॉय करते हुए बोली। तो रुद्राक्ष धीरे से बोला, एक्जेक्टली, दूर से तो हर कोई देखता है, मैं पूछ रहा हूँ करीब से देखा है? हैया हैरानी से बोली, रुद्राक्ष नो। रुद्राक्ष गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हुए बोला, यस स्वीट हार्ट। हैया फिर से बोली, प्लीज। लेकिन रुद्राक्ष पे कोई असर नहीं था। हैया ने अपना सर पीछे टिका लिया था। वो धीरे से बोली, अपनी साथ मुझे भी परेशान कर रहे हो तुम रुद्राक्ष। हैया की बात सुन के रुद्राक्ष मुस्कुरा के बोला, परेशान नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें एडवेंचर करा रहा हूँ जो कि तुम्हें पसंद नहीं आ रहे। रुद्राक्ष की बात पे हैया धीरे से बोली, मुझे नहीं करना, मुझे नींद नहीं चाहिए। हैया की बात सुन के रुद्राक्ष सामने इशारा करते हुए बोला, देखो हम आ भी गए, हल्का हल्का दिन निकल गया था और ये नजारा कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रहा था। चारों तरफ अलग सी खुशबू फैली हुई थी। हैया सामने देखते हुए बोली, कितना खूबसूरत है यह। रुद्राक्ष उसको नीचे उतारते हुए बोला, आई नो, ये वो जगह है जहां अक्सर मैं आता हूँ। मैं रातों को घर से बाहर रहता हूँ और यही सब करता हूँ। खैर इस वक्त यहाँ कोई नहीं होता, लेकिन तुम्हें मैं एक चीज जरूर ट्राई करा सकता हूँ। हैया हैरानी से बोली, क्या? रुद्राक्ष धीरे से बोला, वो मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद बताऊंगा, अभी तुम ये सब एंजॉय करो। रुद्राक्ष की बात पे हैया मुस्कुरा के पानी को देखने लगी थी। ठंडी ठंडी हवा काफी अच्छी लग रही थी। रुद्राक्ष धीरे से उसके पीछे आया और उसकी गर्दन में अपना मुंह घुसाते हुए बोला, मैं हमेशा से ऐसा कोई इंसान चाहता था जो मेरी बातों को समझे, जो बिल्कुल मेरे जैसा हो, और तुमने वो कमी पूरी कर दी। अब मैं बहुत खुश हूँ और मैं तुम्हें हर वो चीज दिखाना चाहता हूँ जो मुझे पसंद है। रुद्राक्ष की बात पे हैया उसके सीने से लगते हुए बोली, आई लव यू सो मच। हैया की बात पे रुद्राक्ष ने उसकी गर्दन को पकड़ा और अगले ही पल उसके होंठ रुद्राक्ष के होंठों से जुड़ गए। समंदर में उठती लहरें और रुद्राक्ष और हैया की मोहब्बत ये माहौल को और भी खूबसूरत बाबा रहे थे। कुछ देर बाद रुद्राक्ष हैया से अलग हुआ था। रुद्राक्ष हैया की उंगली को चूमते हुए बोला, मेरी पहनाई रिंग तुम्हारे हाथ में कुछ ज्यादा खूबसूरत नहीं लग रही? रुद्राक्ष की बात पे हैया धीरे से बोली, लगनी नहीं चाहिए। हैया की बात पे रुद्राक्ष के चेहरे पे मुस्कान आ गई थी और हैया भी मुस्कुरा उठी थी। हैया और रुद्राक्ष दोनों ही बीच पे घूम रहे थे। दोनों ने अपने जूतों को साइड में उतार दिया था और दोनों के पैरों को ठंडा पानी छू रहा था। हैया ने चलते चलते रुद्राक्ष के कांधे से सर टिका लिया था। रुद्राक्ष गहरी सांस लेकर बोला, अगर कुछ कहना है तो कह सकती हो। हैया रुद्राक्ष के कांधे से सर टिकाए बोली, बहुत कुछ कहना है लेकिन डर लगता है। रुद्राक्ष ने रुक के हैया को देखा और उसके चेहरे को पकड़ते हुए बोला, अभी भी तुम्हें मुझसे डर लगता है? हैया धीरे से बोली, नहीं, बस तुम समझ नहीं रहे इस बात को। मैंने इतनी बात बोल लिया, लेकिन तुम हमेशा ही इस बात को इग्नोर कर देते हो। रुद्राक्ष कुछ सोचते हुए बोला, रुको, मुझे गेस करने दो, ये जरूर अरीना भाभी के बारे में है ना? रुद्राक्ष की बात पे हैया गहरी सांस लेते हुए बोली, हाँ सही कह रहे हो तुम,
रुद्राक्ष, तुम एक बार प्लीज अरीना भाभी से बात कर लो ना, प्लीज। देखो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। हमें ये बात देखनी चाहिए, सोचनी चाहिए। अगर हम इस बात को लेके सीरियस नहीं होंगे, तुम अच्छे से जानते हो। रुद्राक्ष वो दोनों। रुद्राक्ष गहरी सांस लेते हुए बोला, हया, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, तुम अपनी जिंदगी पे फोकस करो। तुम्हारा कॉलेज है, तुम्हारा पेशन है। क्या तुम किसी और की शादीशुदा जिंदगी में घुसोगी? रुद्राक्ष की बात पे हया धीरे से बोली। रुद्राक्ष। हया की बात पे रुद्राक्ष ने फिर से उसको कुछ भी बोलने को मना कर दिया था। हया गहरी सांस लेकर बोली, खैर, अब घर चलें? बहुत नींद आ रही है मुझे। हया की बात पे रुद्राक्ष जल्दी से बोला, हाँ, एक चीज और रह गई। हया धीरे से बोली, क्या रह गया? रुद्राक्ष सामने की तरफ इशारा करते हुए बोला, वो देखो। हया ने सामने देखा तो एक छोटी सी शॉप थी जो खुल चुकी थी। हया हैरानी से बोली, तुम चाय पियोगे? रुद्राक्ष गर्दन हिलाते हुए बोला, बिल्कुल नहीं, लेकिन तुम्हें तो पसंद है ना, तो तुम्हारे लिए। रुद्राक्ष की बात सुनके हया के चेहरे पे काफी खूबसूरत सी मुस्कान आ गई थी। हया जल्दी से चाय लेते हुए बोली, तुम मुझे समझ नहीं आते। रुद्राक्ष उसके बालों से खेलते हुए बोला, मैं किसी को भी समझ नहीं आता। लल, लेकिन तुम अगर कोशिश करोगी तो शायद यहां मैं तुम्हें समझ आ जाऊं। रुद्राक्ष की बात सुनके हया धीरे से बोली, अच्छा, ट्राई करो। रुद्राक्ष हैरानी से बोला, मैं और ये? कभी नहीं, तुम जल्दी खत्म करो फिर चलते हैं। हया धीरे से बोली, प्लीज। रुद्राक्ष थोड़ा गुस्से से बोला, चुपचाप ये खत्म करी, मैं चाय नहीं पीता। रुद्राक्ष की बात पे हया अपना कप देखते हुए बोली, तो तुम मेरे कप से चाय नहीं पीना चाहते? हया की बात पे रुद्राक्ष ने उसके खूबसूरत हाथों से कप लिया और अगले ही पल उसने एक चाय का घूंट अपने अंदर उतार लिया था। हया के चेहरे पे गहरी मुस्कान आ गई थी। रुद्राक्ष अपने फेस के एक्सप्रेशन के नॉर्मल रखते हुए बोला, खुश? रुद्राक्ष ने हया को देखा तो हया ने अपनी आगे बढ़ के उसके होठों को अपने होठों से जोड़ दिया था। रुद्राक्ष थोड़ा हैरान हुआ था, लेकिन अगले ही पल रुद्राक्ष ने उसकी कमर टाइट पकड़ ली थी। हया जल्दी से रुद्राक्ष से अलग होते हुए बोली, ये तो ऐसे ही तुझे इतना चिपकने को नहीं कहा। अच्छा, अब चलें? हया की बात पे रुद्राक्ष धीरे से बोला, आओ। और कुछ देर बाद दोनों ही जन्नत विला के लिए निकल गए थे। जन्नत विला। सुबह हो चली थी और जेनी सोफे पे बैठी बैठी सो गई थी। मन्नत जी जो नीचे आई थी धीरे से बोली, जेनी बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जेनी जो आधी सोफे और आधी जमीन पे थी, वो मन्नत जी की आवाज पे नहीं उठी थी। मन्नत जी जेनी को थोड़ा सा हिलाते हुए बोली, क्या हुआ जेनी? जेनी मन्नत जी की आवाज पे अचानक हड़बड़ाते हुए बोली, रुद्राक्ष। लेकिन अगले ही पल सामने मन्नत जी को देख के जेनी धीरे से बोली, आप? मेरा मतलब है आंटी, आप यहाँ? जेनी धीरे से बोली। तो मन्नत जी मुस्कुराते हुए बोली, बेटा, मुझे तो यहाँ होना चाहिए, लेकिन तुम यहाँ कर रही हो? मैंने बोला था ना तुम्हें रूम में जाने के लिए। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? और तुम रुद्राक्ष का नाम क्यों ले रही हो? जेनी धीरे से जेनी की बात पे मन्नत जी कुछ कहने वाली थी, तभी बाहर से रुद्राक्ष और हया विला में एंटर हुए थे। क्या रुद्राक्ष और हया के बीच आ रही है जेनी? क्या अरीना आएगी वापस? मुंबई, जन्नत विला। हया को देख के मन्नत जी हैरानी से बोली, तुम दोनों इस वक्त कहां से आ रहे हो? सब ठीक है ना? मन्नत जी की बात पे हया ने जेनी को देखा, जो बड़ी ही गुस्से वाली नजरों से उसको देख रही थी। हया धीरे से बोली, माँ, रुद्राक्ष ने मुझसे कहा था वो मुझे बाहर ले जाना चाहता है, तो मैं और वो दोनों घूम के आ गए। मन्नत जी खुश होते हुए बोली, तो तुम पूरी रात घर से बाहर बिता के आ रहे हो? मन्नत जी की बात पे रुद्राक्ष धीरे से बोला, बिल्कुल मॉम। मन्नत जी मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, तुम दोनों रूम में जाओ। आज ये सब देख के उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। जिस रिश्ते के सही होने की वो उम्मीद ही छोड़ चुकी थी, आज वो रिश्ता कितना खूबसूरत हो गया था। सच में पुष्कर शेखावत ने सही कहा था, ये रिश्ता इस घर का सबसे खूबसूरत रिश्ता बनने वाला था, जिसमें सिर्फ प्यार था। उनके बेटा भी आखिर किसी के प्यार में पड़ गया था। मन्नत जी खुश होते हुए चली गई थी। जेनी जो हैरानी से सब देख रही थी, उसने गुस्से से रुद्राक्ष हया के कमरे की तरफ देखा था। जेनी खुद से बोली, रुद्राक्ष, तुम्हें क्या हो गया?
तुम तो कभी भी ऐसे नहीं लगते थे। एक मामूली सी लड़की रुद्राक्ष शेखावत को इतना कैसे बदल सकती है? जेनी खुद से ही बोली, मुझे कुछ करना पड़ेगा। मैं ऐसे तो पीछे नहीं हट सकती, लेकिन मैं करूंगी भी क्या? दोनों की शादी हो चुकी है और ऊपर से घर वाले इतने पागल हैं इन दोनों के पीछे। गॉड, क्या करूं मैं? इस रुद्राक्ष पे मेरी खूबसूरती का भी असर नहीं होगा। क्या करूं आखिर में? यही सोच के जेनी अपने कमरे की तरफ चली गई थी। मेन हॉल। 2 घंटे बाद पूरा परिवार ब्रेकफास्ट कर रहा था, लेकिन हया और रुद्राक्ष दोनों ही यहाँ नहीं थे। जेनी बार बार रुद्राक्ष की चेयर को देख रही थी। वीना, जो कब से जेनी को नोटिस कर रही थी, हैरानी से बोली, जेनी क्या हुआ? ब्रेकफास्ट अच्छा नहीं लगा? ब्रेकफास्ट अच्छा नहीं लगा या फिर रुद्राक्ष के बिना अच्छा नहीं लग रहा? नहीं, मेरा मतलब है वो जर्मनी में ज्यादा रहा है तो दोस्ती हो जाती है। तुम्हारी उसकी तो अच्छी दोस्ती होगी ना? वीना की बात पे मन्नत जी धीरे से बोली, वीना, तुम रुद्राक्ष को बहुत अच्छे से जानती हो। वो ऐसे ही दोस्तियां नहीं करता तो जेनी से कैसे कर लेता? मन्नत जी की बात पे जेनी थोड़ा चिढ़के बोली, नहीं आंटी, वो हर किसी से ना करता हो, लेकिन मुझसे करी है उसने। आई मीन, हम लोग अच्छे दोस्त नहीं, लेकिन हाँ, हमारी बातें होती हैं। ऐसा नहीं है, रुद्राक्ष बिल्कुल ही मुझसे बात नहीं करता। वो थोड़ी बहुत बात मुझसे कर लेता है। जेनी की बात पे मन्नत जी ने सिर्फ सर हिला दिया था, क्योंकि वो अपने बेटे की बात से अच्छे से वाकिफ थी। आज पुष्कर शेखावत नीचे नहीं आए थे। फलक खामोशी से ब्रेकफास्ट कर रही थी। उसका दिल भी बहुत टूटा था। अपने दादू को उसने अपनी ही शादी अटेंड करने से रोक दिया था। फलक को गहरी सोच में गुम देख शिवाय धीरे से बोले, फलक, तुम्हारी शादी में कुछ दिन बाकी हैं। हमने किसी को इनवाइट नहीं किया है, सिर्फ घर लोग हैं, और बाकी अनिरुद्ध जैसा भी रिसेप्शन चाहेगा वो कर लेगा, क्योंकि घर की शादी है। अगर डेढ़ नहीं होंगे तो लोग तरह तरह के सवाल पूछेंगे, जिनका जवाब हम भी नहीं दे सकते हो, इसलिए बेहतर यही होगा। इस शादी में मीडिया और बाहर का कोई आए ही ना। शिवाय की बात पे फलक धीरे से बोली, जैसा आप चाहें। फलक की बात सुन के वीना गुस्से से बोली, काश ये बात तुम लड़का पसंद करते वक्त भी कह सकती, काश तुम अपनी ना चलाती। फलक। वीना की बात पे फलक बिना कुछ कहे उठकर चली गई थी। जेनी को देख के मन्नत जी धीरे से बोली, जेनी, शादी में वक्त है, तुम एक काम करो, आज वीरेश के साथ बाहर घूम आओ और अपने लिए ड्रेसेस भी देख लेना। मन्नत जी की बात पे जेनी धीरे से बोली, आंटी, रुद्राक्ष के साथ चली जाऊं? जेनी की बात सुन के मन्नत जी उठते हुए बोली, मुझे नहीं लगता वो जाएगा। वो किसी को कहीं लेके नहीं जाता, लेकिन अगर तुम चाहो तो उससे पूछ सकती हो। वैसे वो थका हुआ होगा, रात भी घर से बाहर रहा है। मन्नत जी इतना कह के चली गई थी। जेनी धीरे से बोली, पूछूंगी तो जरूर जाए या ना जाए। इतना कह के जेनी भी उठ गई थी। ईशान का रूम। ईशान ने अरीना को इतनी बार कॉल करा था, लेकिन फिर से अरीना ने कॉल नहीं उठाया था। और फिर इतनी बार कॉल करने के बाद आखिरकार अरीना गुस्से से बोली, अगर तुमने ये बार बार कॉल करनी बंद नहीं करी तो मैं घर वालों को सब बता दूंगी। देखो ईशान, तुम्हारी बहन की शादी है और मैं बिल्कुल नहीं चाहती ये शादी किसी भी बुराई के साथ हो, इसलिए मुझे परेशान करना बंद करो, वरना मजबूरन मुझे दादू से ये बात करनी पड़ेगी। अरीना की बात सुन के वीना, जो कि ईशान से कुछ कहने आई थी, वो ईशान के सामने आते हुए बोली, क्या बता दोगी तुम डेट से? वीना को देख पे अरीना धीरे से बोली, कुछ नहीं मॉम, ईशान चाहता है मैं यहाँ आ जाऊं, लेकिन आप जानती हैं ना ये बच्चा कितना छोटा है, मेरी बहन अकेली नहीं संभाल पाएगी, इसलिए। अरीना की बात पे वीना ईशान के हाथों से फोन लेते हुए बोली, अरीना, मैं बेवकूफ नहीं हूं, मुझे साफ साफ बताओ तुम दोनों के बीच चल क्या रहा है? देखो, मैं पहले ही समझ गई थी कुछ बात है, लेकिन मैं खामोश थी, क्योंकि मुझे लगा था तुम दोनों में ऐसी नाराजगी चलती रहती है, लेकिन नाराजगी इतनी लंबी नहीं चलती। मुझे साफ बताओ क्या बात है? वीना की बात पे अरीना गहरी सांस लेके बोली, मॉम, आप कहती थी ना हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, आप हर रोज मुझे कहीं ना कहीं भेजती थी। अरीना की बात पे वीना थोड़ा गुस्से से बोली, बात मत बदलो अरीना, इन सब बातों से इसका क्या मतलब है? वीना की बात पे अरीना हंसते हुए बोली, मतलब है मॉम, मतलब है जहां आप मुझे डॉक्टर के पास भेजती थी वहीं आपका बेटा मुझे पिल्स देता था ताकि मैं कंसीव ना कर सकूं। अरीना की बात पे वीना के हाथ से फोन छूट गया था, जिसको ईशान ने थाम लिया था। वीना जल्दी से फोन लेते हुए बोली, अरीना,
जुबान संभाल के बात करो। तुम्हें बेटी की तरह रखा है, लेकिन मेरी हमदर्दी का इतना फायदा मत उठाओ। मेरे बेटे को बुरा बना रही हो। अरे, तुम्हारे लिए लड़ता था, मुझसे भूल गई? अरीना गहरी सांस लेकर बोली, कुछ नहीं भूली हूं ना, कभी भूल पाऊंगी। अपने मतलब के लिए युद्ध करा है। ईशान ने मेरा बहुत अच्छे से किसी और को दिल में रख के किसी और से शादी करी है इसने। अरीना की बात पे इस बार वीना चिल्लाते हुए बोली, बस करो अरीना, बस करो। अरीना मुस्कुरा के बोली, मैं बहुत बुरी लग रही हूं। जानती थी आप कभी यकीन नहीं करेगी, लेकिन अपने बेटे की बात पे यकीन करेंगी ना? ठीक है, अब आप इन सवालों के जवाब ईशान से लीजिए मॉम। इतना कह के अरीना ने कॉल काट दिया था। कुछ देर फोन को देखने के बाद वीना धीरे से बोली, ईशान, अरीना झूठ बोल रही है ना? वो बस गुस्से और गलतफहमी का शिकार है ना ईशान? तू क्यों उसको दवाइयां देगा? तू किसी और से प्यार थोड़ी करता है ना? बोल ईशान। वीना ईशान का कॉलर पकड़ते हुए बोली। तो ईशान धीरे से बोला, सही कह रही है वो। मैं किसी और को चाहता हूँ, लेकिन उससे भी प्यार करता हूँ। उसको भी नहीं छोड़ना चाहता। जिससे मैं प्यार करता हूँ उससे भी मेरा बीवी वाला रिश्ता है। और अरीना को पिल्स में ही देता था। मैं नहीं चाहता था। वो अभी माँ बने, सब कुछ मैं करता था। सब मेरी गलती है, मैं बहुत बुरा हूँ। वो मुझे तलाक देना चाहती है मॉम, आप जानती हैं? मेरी अरीना मुझे तलाक देना चाहती है। वो ऐसा नहीं करेगी ना? मुझसे गलतियां हुई हैं, लेकिन मैं रुबिका को नहीं छोड़ सकता। मॉम, रुबिका भी मेरी बीवी है। हमारी शादी नहीं हुई, लेकिन वो मेरी बीवी है। मैं उसको बीवी वाले हक देता हूँ। और अरीना को भी। अभी ईशान की बात पूरी नहीं हुई थी जब एक जोरदार थप्पड़ वीना उसको जड़ चुकी थी। ईशान का चेहरा एक तरफ झुक गया था। वीना धीरे से बोली, क्यों किया? ईशान धीरे से बोला, मॉम। लेकिन वीना चिल्ला के बोली, तेरी माँ नहीं हूं मैं, मुझे बस जवाब चाहिए। ये सब क्यों किया? तूने एक नहीं 3 जिंदगियां बर्बाद कर दी ईशान। तूने सब बर्बाद कर दिया। मैं तो अरीना को गलत समझ रही थी, लेकिन तू ही खराब निकला। तूने अरीना के साथ ये सब किया कैसे? वो तो वही लड़की है ना जिससे तू कितना प्यार करता था, मेरे से लड़ता था उसके लिए। आज उसकी जगह किसी और को दे दी। तुझे जरा शर्म नहीं आई? वीना की बात पे ईशान धीरे से बोला, नहीं, मैंने कोई जगह ना। लेकिन वीना उसकी बात बीच में काटते हुए बोली, बस कर ईशान, बहुत हुआ। वीना की बात पे ईशान ने उसको देखा था। क्या सच में हो जाएगा अरीना और ईशान का तलाक? क्या जेनी सच में आ रही है हैया और रुद्राक्ष के बीच? मुंबई, जन्नत विला, ईशान का रूम। वीना गुस्से से बोली, बस बहुत हुआ। अरीना ने जो फैसला लिया है उसका फैसला सही है, लेकिन मैं अपनी बहू को छोड़ के किसी नाजायज रिश्ते को इस घर में जगह नहीं दूंगी। इतना कह के वीना जाते हुए बोली, और हाँ, अगर अरीना इस घर में नहीं आई तो तुम्हारा रिश्ता हमसे भी टूट जाएगा। इतना कह के वीना चली गई थी और ईशान अपना सर पकड़ के बैठ गया था। वीना के जाते ही ईशान ने जल्दी से अरीना को कॉल करा, लेकिन किसी ने कॉल नहीं उठाया था। ईशान गुस्से से बोला, प्लीज अरीना, प्लीज फोन उठाओ। तुम्हारे इस गुस्से से सब खत्म हो जाएगा। ईशान के कई बार कॉल करने के बाद भी अरीना ने फोन नहीं उठाया था। आखिर ईशान रुबिका को कॉल करते हुए बोला, रुबिका, मुझे तुमसे अभी मिलना है, मैं आ रहा हूँ। इतना कह के ईशान ने एक नजर अपने फोन को देखा और फिर बाहर निकल गया। रुद्राक्ष का रूम। हया की आंख खुली तो उसकी नजर रुद्राक्ष से जा मिली। रुद्राक्ष बड़ी गहरी नींद में था। उसने वापस आके भी हया को परेशान करने में कमी नहीं छोड़ी थी। हया, जो बिना कपड़ों के रुद्राक्ष से चिपकी हुई थी, उसने हल्का सा उठ के रुद्राक्ष के होठों पे उंगली रखी और जैसे ही आगे बढ़ी, रुद्राक्ष उसकी कमर पकड़ के बोला, अगर तुम चाहो तो मैं अभी भी तुम्हें सेटिस्फाई कर सकता हूँ। रुद्राक्ष की बात पे हया गुस्से से बोली, रुद्राक्ष सुधर जाओ, और तुमने मुझे कितना थका दिया है। रुद्राक्ष हया की गर्दन में मुंह घुसाते हुए बोला, वैसे तुमने ही मुझे घर में रोका है। अब तुम्हें अपने हस्बैंड की जरूरतों का ख्याल रखना है। इतना कह के रुद्राक्ष ने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली थी। हया जल्दी से रुद्राक्ष को उठाते हुए बोली, रुद्राक्ष, वक्त देखो, शाम के 4 बजे हैं और घरवाले क्या सोचेंगे? पूरे दिन से रूम में हैं हम। हया की बात पे रुद्राक्ष उसके सीने को सहलाते हुए बोला, तो हम हस्बैंड वाइफ हैं, रूम में हैं, तो क्या हुआ? सबको पता है किस लिए है। रुद्राक्ष की बात पे हया गुस्से से उठते हुए बोली,
बकवास बंद करो। तुम देखो, घर में शादी होने वाली है, हमें ज्यादातर सबके साथ रहना चाहिए। और तुम अब ऑफिस मत जाओ, 1 हफ्ते की लीव ले लो। रुद्राक्ष उठते हुए बोला। हाँ, मैं भी सोच रहा हूँ, लेकिन फिर तुम्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। रुद्राक्ष की बात का मतलब समझते हुए हया बाथरूम में घुसते हुए बोली, जल्दी से कपड़े चेंज करो और नीचे चलो। मॉम ने कहा था कुछ बात करनी है उनको, हया की बात पे। रुद्राक्ष ने एक नजर हया को देखा और सोना फोन उठा के कुछ चेक करने लगा। कुछ देर बाद हया वापस आई तो रुद्राक्ष अभी भी ऐसे ही लेटा था। हया चिढ़ते हुए बोली, रुद्राक्ष तुम क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? हया की बात पे। रुद्राक्ष उठते हुए बोला, अच्छा जा रहा हूँ और आज तुम मेरे लिए कुछ स्पेशल बनाओगी। रुद्राक्ष की बात पे। हया आराम से बोली, हाँ बिल्कुल बनाऊंगी, पहले चेंज तो करो। हया की बात पे। रुद्राक्ष ने मुस्कुरा के उसको देखा और अगले ही पल उसको अपने करीब करके उसकी गर्दन में मुंह घुसा लिया। इससे पहले हया कुछ समझ पाती, रुद्राक्ष वॉशरूम में घुस गया था। हया ने मुस्कुरा के उसको देखा और फिर कुछ सोचते हुए रूम से बाहर निकल गई। हया जैसे ही रूम से बाहर निकली, अचानक ही वो जेनी से टकरा गई थी। जेनी संभलते हुए बोली, देख के? लेकिन हया को देख पे धीरे से बोली, ओह हया तुम कैसी हो? लगता है ज्यादा थक गई थी तुम, तभी तो पूरे दिन बाहर नहीं आई। मैंने तुम्हें मिस किया। जेनी की बात पे हया मुस्कुरा के बोली, रियली जेनी, मुझे तुमसे मिले हुए कितना वक्त हुआ है। नहीं आई मीन, मेरी तुमसे इतनी कोई दोस्ती भी नहीं, तो तुम मुझे क्यों मिस कर रही थी? कोई जरूरी बात करनी थी? जेनी मुस्कुरा के बोली, हाँ बात तो करनी थी, तुम चलो मैं अभी आ रही हूँ। जेनी की बात पे हया बिना कुछ कहे नीचे चली गई थी, क्योंकि वो खुद नहीं चाहती थी जेनी से ज्यादा बात करे। हया के नीचे जाते ही जेनी कुछ सोचते हुए बोली, चली गई नीचे, अब मैं अपना काम करती हूँ। इतना कह के जेनी ने जैसे ही रुद्राक्ष के रूम को खोलने की कोशिश करी, उससे रूम खुला ही नहीं था, शायद ये अंदर से लॉक था। जेनी गुस्से से बोली, ये जरूर इस हया ने किया है, इसका दिमाग खराब हो गया है। हया तुम्हारा कुछ करना पड़ेगा। इतना कह के जेनी गुस्से से चली गई थी। दूसरी तरफ हया रुद्राक्ष के लिए कुछ टेस्टी सा बना रही थी। तभी जेनी बिल्कुल उसके करीब आके बोली, वैसे मैं भी बहुत अच्छी कुकिंग करती हूँ। जेनी की बात पे हया धीरे से बोली, अगर मैं अपने लिए बनवाती तो जरूर कहती, लेकिन रुद्राक्ष के लिए बना रही हूँ, वो मेरे हाथ से ही खाएगा। इतना कह के हया खाने पे ध्यान देने लगी थी। तभी जेनी धीरे से बोली, वैसे मैंने सुना है रुद्राक्ष की और तुम्हारी शादी तुम दोनों की पसंद से नहीं हुई थी। मेरा मतलब है काफी नफरतें थी तुम दोनों के बीच। हया धीरे से बोली, क्या कैसे क्यों हुआ जेनी? उन सब से क्या फर्क लड़ता है? अब मेरे और रुद्राक्ष के बीच काफी प्यार है और हम दोनों ही इस मोमेंट को एंजॉय कर रहे हैं, इसलिए मैं नहीं चाहती ये बात हो। इतना कह के हया धीरे से बोली, रुद्राक्ष आ गया होगा, मैं चलती हूँ। हया के जाते ही जेनी गुस्से से बोली, हया तुम बेवजह मुझसे दुश्मनी कर रही हो। इतना कह के जेनी हया के पीछे पीछे चली गई थी। मेन हॉल। रुद्राक्ष चेयर पे बैठा हुआ था और हया उसके साथ लंच कर रही थी। जेनी जल्दी से सामने आते हुए बोली, रुद्राक्ष मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। रुद्राक्ष आराम से बोला, मैं सुन रहा हूँ जेनी। रुद्राक्ष के रूखे से जवाब पे जेनी थोड़ा गुस्से से बोली, रुद्राक्ष तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? हम दोस्त तो हैं ही। जेनी की बात पे रुद्राक्ष अपनी नीली आंखों उठा के बोला, रियली? और ये रिश्ता हमारे बीच कब बना? रुद्राक्ष की बात पे जेनी हैरानी से बोली, रुद्राक्ष? लेकिन रुद्राक्ष उसकी बात बीच में रोकते हुए बोला, तुम मेरा नाम इतना फ्रैंकली कैसे ले रही हो जेनी? और हमारे बीच कभी दोस्ती जैसा कोई रिश्ता नहीं बना। मैं तुमसे 3 बार मुश्किल से मिला हूँ और तुम रिश्ता जोड़ के बैठ गई। रुद्राक्ष की बात पे हया ने मुस्कुरा के उसको देखा था। तभी अचानक ही जेनी गहरी सांस लेते हुए बोली, अच्छा ठीक है, हम नहीं है दोस्त, लेकिन मैं अब तुम्हारी गेस्ट हूँ और तुम्हारी मॉम मेरा मतलब है। आंटी ने कहा है मैं फलक की शादी के लिए कोई ड्रेस लेके आऊं और मुझे मुंबई भी घूमना है। तुम मेरे साथ चल रहे हो ना? रुद्राक्ष हैरानी से बोला, जेनी दिमाग सही है तुम्हारा? तुम्हें मैं इस घर में इतना फ्री दिखता हूँ, किसी का ड्राइवर और गाइड बनूं? मुंबई में अच्छी खासे फैशन डिजाइनर हैं, तुम किसी से भी कांटेक्ट कर लो, सब घर में आ जाएंगे। और अगर मुंबई ही घूमना है तो वीरेश है तो उसके साथ चली जाओ। इतना कह के रुद्राक्ष उठते हुए बोला,
हया, मुझे एक जरूरी मीटिंग अटेंड करनी है, मैं रूम में हूँ। इतना कह के रुद्राक्ष चला गया था। रुद्राक्ष के जाते ही हया धीरे से बोली, जेनी, जो तुम करने की कोशिश कर रही हो, पीछे हट जाओ, क्योंकि तुम्हें इससे कुछ नहीं मिलने वाला और मैं कब से तुम्हें देख रही हूँ। तुम सिर्फ रुद्राक्ष की अटेंशन पाना चाहती हो, जो कि तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। और रही बात तुम्हारे कहीं जाने की, तो रुद्राक्ष ने सही कहा है, वीरेश है, तुम उसके साथ जा सकती हो। हया की बात पे जेनी थोड़ा गुस्से से बोली, तुम सिर्फ गलत समझ रही हो। हया, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था और तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं कोई अटेंशन नहीं पाना चाहती, मैं बस। जेनी की बात पूरी होने से पहले हया धीरे से बोली, मैं चलती हूँ। इतना कह के चली गई थी और जेनी का मुंह बन गया था। वो किसी को कॉल करते हुए बोली, तुम्हें रुद्राक्ष शेखावत तक पहुंचने से पहले इस लड़की को रास्ते से हटाना पड़ेगा, वरना कुछ नहीं कर पाओगे। इतना कह के जेनी ने फोन काट दिया था। क्या सच में आने वाली है हया पे मुसीबत? क्या करेगी अब जेनी? मुंबई जन्नत विला। हया जब रूम में आई, रुद्राक्ष कुछ काम कर रहा था। हया को देख रुद्राक्ष नजरें लैपटॉप में गड़ाते हुए बोला, अभी तक तो बहुत काम था तुम्हें नीचे, और अब 1 मिनट भी मेरे बिना नहीं रहा गया। रुद्राक्ष की बात पे हया धीरे से बोली, नहीं, तुमसे कुछ बात करनी थी। रुद्राक्ष धीरे से बोला, सुन रही हूं मैं। हया गहरी सांस लेकर बोली, रुद्राक्ष, क्या अब भी तुम जेनी को लेके कुछ फैसला नहीं लोग? हया की बात पे रुद्राक्ष अपना लैपटॉप बंद करते हुए बोला, कम ऑन एंड हया, मैं तुम्हें यह बात पहले ही क्लियर कर चुका हूँ। मैं उस लड़की को नहीं निकाल सकता। वो इस वक्त दादू की गेस्ट है और मैं उसकी वजह से नहीं, उसके नाना की वजह से चुप हूँ। और वो जो करना चाहती है, जो करने की कोशिश कर रही है, मैं उसमें क्या कर सकता हूँ? देखो हया, एक बात तुम्हें मैं क्लियर कर देता हूँ, जेनी से तुम जितना हो सके दूर रहो। मैं वादा करता हूँ उसकी वजह से हमारे रिश्ते में कोई दरार नहीं आएगी। और दूसरी बात, फलक की शादी तो होने वाली है, उसके बाद वो चली जाएगी और मैं खुद उसको भेजूंगा। तब तक के लिए तुम उसको झेल नहीं सकती मेरे लिए? रुद्राक्ष की बात पे हया उसके पास आते हुए बोली, तुम्हें ये आसान लगता है रुद्राक्ष, क्योंकि मैं किसी के करीब अभी गई। अभी हया ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी जब रुद्राक्ष उसका मुंह पकड़ के बिल्कुल अपने करीब करके बोला, मैंने किसी दूसरे इंसान का जिक्र करने के लिए नहीं बोला तुम्हें, और जो बोलना चाहती उसको वहीं रोक दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? इतना कह के रुद्राक्ष ने हया को छोड़ दिया था। हया धीरे से बोली, मैं बाहर जा रही हूँ, मुझे मॉम ने बुलाया था। रुद्राक्ष हया का हाथ पकड़ के उसके करीब जाके बोला, आई एम सॉरी, लेकिन तुम जानती हो मुझे ये बर्दाश्त नहीं, तुम सिर्फ मेरी हो। रुद्राक्ष की बात पे हया उसकी नीली आंखों में देखते हुए बोली, मैं सिर्फ तुम्हारी हूं, और तुम्हारा क्या? रुद्राक्ष गहरी सांस लेते हुए बोला, हया, मैं तुम्हें क्लियर कर चुका हूं, तुम क्यों नहीं समझ रही हो? अच्छा ठीक, अब मैं उसके सामने आऊंगा भी नहीं खुश। रुद्राक्ष की बात पे हया धीरे से बोली, नहीं, तुम्हें यह सब करने की जरूरत नहीं है। खैर छोड़ो, मुझे सच में मॉम ने बुलाया है, मैं चलती हूँ। इतना कह के हया बाहर निकल गई थी। मेन हॉल सब लोग बैठे हुए थे। वीना को देख के ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत गहरी सोच में गुम है। मन्नत जी वीना को देखते हुए बोली, क्या हुआ वीना? अगर कुछ दिक्कत है तो तुम हमें बता सकती हो। मन्नत जी की बात पे वीना धीरे से बोली, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मन्नत जी धीरे से बोली, देखो वीना, मैं जानती हूँ शादी सबकी रजामंदी से नहीं हो रही, लेकिन हो तो रही है ना, और हमारे घर की इकलौती बेटी है फलक, तो क्या हमें उसकी शादी खुश होकर नहीं करनी चाहिए? और तुम तो उसकी माँ हो, उसको कैसा लगेगा जब वो देखेगी उसकी अपनी माँ इस शादी को बोझ मान रही है? मन्नत जी की बात पे वीना बुझी हुई सी आवाज में बोली, नहीं, मैं खुश हूँ, मैंने फलक की ड्रेसेस भी डिजाइनर करा दी है, सब रेडी है। वीना को खोए से जवाब देते देख हया धीरे से बोली, चाची, माँ आपको ड्रेसेस के लिए नहीं बोल रही हैं, वो किसी और बात के लिए कह रही हैं। फलक की शादी है, लेकिन आपको देख के लगता है जैसे आप और किसी सोच में गुम हैं। अगर कुछ बात है तो आप बता सकती हैं, अगर आप कंफर्टेबल हो तो चाची। हया की बात सुन के वीना, जो पहले से ही गुस्से में थी, चिल्ला के बोली, क्यों बताऊं मैं तुम्हें क्या बात है? क्या तुम्हें मैं खुश नजर नहीं आ रही? क्या मैं अब नाच गा के दिखाऊं
और तुम्हें क्या दिक्कत है? मैं कैसे हूँ कैसे नहीं? तुम मेरी सास हो, मेरी माँ हो। बेवजह हर जगह घुसना है तुम्हें हया। यहाँ आए हुए मुश्किल से कुछ दिन नहीं हुए और हर बार बस बीच में घुस जाती हो। और तुम तो काफी खुश होंगी ना? आखिर अरीना भी नहीं, फलक भी चली जाएगी। अब तुम अकेली राज करोगी यहाँ। वीना की बात पे हया हैरान रह गई थी। उसमें यहाँ खड़े होने की हिम्मत नहीं बची थी। मन्नत जी गुस्से से चीखी, बकवास बंद करो। अपनी क्या बोल रही हो वीना? सुनाई दे रहा है तुम्हें कुछ? मन्नत जी की बात सुन के वीना गुस्से से चिल्लाई, क्यों भाभी, क्या गलत बोला दिया मैंने? अगर मैं जवाब नहीं दे रही किसी बात का तो इसका ये मतलब नहीं उस बात को पूछ पूछ के मेरा दिमाग खराब कर दिया जाए। और फलक मेरी बेटी है, मैं उसका अच्छा भला जानती हो, मुझे तुम मत बताओ। वीना के चिल्लाने से रुद्राक्ष जो किसी काम से नीचे आया था वो भी वहीं रुक गया था। रुद्राक्ष अपने दोनों हाथ रेलिंग पे टिकाए ये तमाशा देख रहा था। जब वीना शांत हुई तो रुद्राक्ष गहरी सांस लेकर बोला, जिनके अपने घर शीशे के बने होते हैं वो दूसरे के घर पे पत्थर नहीं मारा करते चाची। रुद्राक्ष की बात पे हया ने जल्दी से रुद्राक्ष को देखा और उसको आंख के इशारे से कुछ भी बोलने से रोक दिया था। तभी अचानक ही रुद्राक्ष नीचे आते हुए बोला, फलक मेरी बहन है, लेकिन जब आप मेरी बीवी को इस घर की बहू नहीं मान रही तो एक बात मैं आपको बता दूं, आपकी बेटी ये शादी अपनी मर्जी से कर रही है, इसमें हया की गलती नहीं है। तो आप किस हक से मेरी बीवी के साथ बदतमीजी कर रही हैं? क्या आप हया की सास हैं? क्या आप उसकी माँ हैं? रुद्राक्ष ने वीना की बात उस पे ही उल्टी मार दी थी। वीना हैरानी से बोली, रुद्राक्ष? रुद्राक्ष उंगली उठा के बोला, एक लफ्ज और नहीं, आपको कहने से पहले पता होना चाहिए आप किसके बारे में क्या बात कर रही हैं। और अगर आपको इतनी ही दिक्कत है तो हया और मैं फलक की शादी अटेंड नहीं करेंगे। रुद्राक्ष की बात मन्नत जी धीरे से बोली, नहीं रुद्राक्ष, फलक हमारी बेटी है और वीना ये बात भूल गई है। हमारा घर शुरू से एक रहा है, लेकिन अब वीना को ये पसंद नहीं आ रहा है। हया को इस घर में आए काफी वक्त हो गया, लेकिन वीना उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाई। मन्नत जी गुस्से से बोली तो रुद्राक्ष आराम से बोला, अरीना भाभी को हया ने फोर्स नहीं करा था वो घर छोड़ के जाए। फलक को हया ने फोर्स नहीं किया, लेकिन अगर आप ये सब बकवास करेंगी तो शादी में आने की कोई जरूरत नहीं किसी को। रुद्राक्ष की बात पे वीना जल्दी से बोली, मुझे माफ कर दो रुद्राक्ष, मेरा वो मतलब नहीं था, बस मेरा दिमाग कहीं और था। वीना की बात पे रुद्राक्ष जैसे कुछ बोलने को हुआ, अचानक ही हया ने उसका हाथ पकड़ लिया था। हया धीरे से बोली, जब बड़े बदतमीजी करे जरूरी नहीं छोटे भी उनको उस है टोन में जवाब दें। हया की बात पे रुद्राक्ष उसको घूरते हुए बोला, सच्चाई की देवी बनने की जरूरत नहीं है, जो जैसा बोलता है उसको जवाब देना सीखो, वरना दुनिया सिर्फ दबाएगी तुम्हें। रुद्राक्ष की बात पे हया धीरे से बोली, ठीक है समझ गई, अब प्लीज ये गुस्सा मत करो, फलक इकलौती बेटी है, इस घर की पहले ही उसकी शादी काफी अलग से माहौल में हो यही है, अब ये सब बातें मत करो। रुद्राक्ष की बात पे हया ने एक नजर उसको देखा और ऊपर चला गया। उसने अभी भी वीना को माफ नहीं करा था। रुद्राक्ष के लिए सबसे जरूरी उसकी इज्जत थी और वो अपने से जुड़े लोगों के लिए भी यही सोचता था। और खासकर आज बात हया की थी जो उसकी रूह में समा चुकी थी, वो कैसे बर्दाश्त कर सकता था। उसको कोई कुछ कहे, लेकिन वीना शायद अब हया से और ज्यादा चिढ़ने लगी थी। पहले उसको इस बात का दुख था कहीं हया अरीना से पहले मां ना बन जाए, लेकिन अब उसका यह दुख हकीकत बन गया था, क्योंकि उसकी बहू अब इस घर से जा चुकी थी और उसके वापस आने की उम्मीद नहीं थी, और उसका बेटा किसी से नाजायज रिश्ता बना के बैठा था। रुद्राक्ष के जाते ही हया जल्दी से बोली, चाची। लेकिन वीना एक नजर हया को देख के गुस्से से चली गई थी। वीना के जाने के बाद मन्नत जी हया को देखते हुए बोली, हया, वीना का दिमाग खराब हो चुका है और वो जरूर कुछ छिपा रही है, और मैं शायद समझ चुकी हूँ वो किस बात से टेंशन में है। तुम उसकी बातों को दिल पे मत लो और हो सके तो उससे दूर रहो, क्योंकि उसका दिमाग खराब है और वो पता नहीं क्या कुछ कर से। मन्नत जी की बात पे हया धीरे से बोली, माँ, अगर चाची टेंशन में है तो आप एक बार उनसे पूछ लीजिए। हया की बात पे मन्नत जी गहरी सांस लेते हुए बोली, वो नहीं बताएगी, मैं अच्छे से जानती हूँ। इतना कह के मनाज जी चली गई थी। आखिर क्या छुपा रही है वीना? क्या हया जान पाएगी वीना के गुस्से का राज? मुंबई, जन्नत विला। आज तो दिन बीत चुके थे, शादी की तैयारियां भी शुरू हो चुकी थी।
जहां वीना सबसे कटी कटी सी रहने लगी थी, वहीं दूसरी तरफ मन्नत जी हर एक चीज को बहुत अच्छे से संभाल रही थी। वीना और ईशान अरीना को कॉल कर करके थक चुके थे, लेकिन उसने साफ कह दिया था वो फलक की शादी के बाद डाइवोर्स पेपर भेज देगी और उसको उन पेपर्स पे कैसे भी करके ईशान के साइन चाहिए। और इस बात से वीना की नींद उड़ गई थी, क्योंकि ये उसकी जिद बन चुकी थी। उसको इस घर का पहला वारिस अपने पोते को बनाना था। और रुद्राक्ष और हैया की बढ़ती करीबियों से वो अब खुश नहीं थी, लेकिन वहीं अरीना इस बात की जिद बांध चुकी थी, भले कुछ भी हो जाए वो किसी हालत में इस घर में कदम नहीं रखेगी। दूसरी तरफ रुद्राक्ष हर मुमकिन कोशिश कर रहा था जेनी से दूर रहने की, लेकिन जेनी इतना ही उससे चिपकती थी। वहीं उसके दादू ने उसको सख्ती से कहा था वो जेनी का ध्यान रखे, इसलिए ना चाहते हुए भी उसको अपना गुस्सा कंट्रोल करना पड़ रहा था। जब जब हैया और रुद्राक्ष बाहर होते, जेनी बहाने से उनके पास आ जाती थी। अब रुद्राक्ष भी ये बातें समझने लगा था, लेकिन वो खुद पे कंट्रोल कर रहा था, क्योंकि वो जितना कोशिश करता हैया को हर्ट ना हो, इतना ही हैया की तकलीफ होती थी। वहीं रुद्राक्ष का दिमाग अब इस हद तक घूमने लगा था, उसका मन करता तो वो जेनी को एक पल में मौत के घाट उतार देता, लेकिन अपने दादू की इज्जत के लिए वो खामोश था। आज भी हैया किचन में थी और रुद्राक्ष के लिए कुछ बना रही थी। अब रुद्राक्ष का रूटीन था, वो हमेशा हैया के हाथ से कुछ ना कुछ बनवा कर खाता था। रुद्राक्ष जो मीठे से कोसों दूर भागता था, अब हैया ने उसको भी मीठा खाना सिखा दिया था, लेकिन रुद्राक्ष सिर्फ हैया के हाथ का बना मीठा खाता था। हैया बड़े दिल से कुछ मीठा बना रही थी, तभी अचानक ही उसकी उंगली पे कुछ गिरा था। हैया जोर से चीखी थी, उसकी उंगली बुरी तरह जलने लगी थी। उसने जल्दी से अपनी उंगली पे पानी डाला था, लेकिन फिर भी जलन की वजह से उसकी आंखें भीग गई थीं। हैया ने जल्दी से गैस को लो फ्लेम पे किया और गहरी सांस लेकर बोली, ये भी अभी होना था। इतना कह के हैया अपनी उंगली को ठंडे पानी में डाल ही रही थी, जब अचानक उसको एहसास हुआ उसकी जैसे उसकी रिंग फिंगर में ज्यादा जलन थी। उसने अपनी रिंग उतार के साइड में रखी और कुछ देर पानी में हाथ डाले रखा। करीब 10 मिनट हैया ने अपना हाथ निकाला और फिर से खाने पे ध्यान देने लगी। इस बीच वो ये भूल गई थी, उनके प्यार की निशानी वो रिंग जो रुद्राक्ष इतने दिल से उसको दी थी, शायद ये रुद्राक्ष का पहला गिफ्ट था जो उसने इतनी खुशी से दिया था, वो वहीं रखी रह गई थी। हैया ने जल्दी से वो खीर एक बाउल में निकाली और उसको लेके रूम की तरफ बढ़ गई। इस बीच वो उसको रिंग बिल्कुल भी याद नहीं रही थी, क्योंकि उंगली की जलन की वजह से उसका दिमाग परेशान हो रहा था। हैया के बाहर निकलते ही कोई रूम में आया था और वो रिंग उठा ले गया था। रुद्राक्ष का रूम। रुद्राक्ष मीटिंग के लिए रेडी हो रहा था। हैया उसके सामने बाउल करते हुए बोली, ये देखो मैंने कितने दिल से तुम्हारे लिए खीर बनाई है, ये वाली पहली वाली से ज्यादा अच्छी बनी होगी, मैंने ये दूसरी वीडियो देख के बनाई है। हैया की बात पे रुद्राक्ष अपनी शर्ट पहन के उसके सामने आते हुए बोला, तुम्हें मेरे लिए हर रोज नए एक्सपेरिमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है मेरी जान। रुद्राक्ष की बात पे हैया उसकी शर्ट के बटन बंद करते हुए बोली, तो ये मैं अपनी खुशी से करती हूँ, वैसे भी तुम मेरे हाथ से बना कुछ खा रहे हो, ये भी मेरे लिए काफी बड़ी बात है, तो मैं क्यों ना बनाऊं। हैया की बात पे रुद्राक्ष के उसको झटके से अपने करीब करके उसकी गर्दन को धीरे से लिक करते हुए बोला, मैं तुम्हें भी बहुत अच्छे से खा सकता हूँ, तुम्हारे हाथ की बनी चीजों तो फिर भी अलग बात है। रुद्राक्ष की बात पे गहरी सांस लेते हुए बोली, रुद्राक्ष अभी नहीं। हैया की बात पे रुद्राक्ष धीरे धीरे आपके होंठ नीचे की तरफ सरकाते हुए बोला, शट अप। रुद्राक्ष की बात पे हैया को आंखें बंद होने लगी थी, तभी अचानक वो बहुत जोर से चीखी थी। रुद्राक्ष जल्दी से बोला, क्या हुआ। हैया की आंखों से पानी आने लगा था। रुद्राक्ष परेशान होते हुए बोला, क्या हुआ है हैया। हैया जल्दी से बोली, वो मेरी उंगली पे चोट लगी है। हैया की बात पे रुद्राक्ष उसकी उंगली देखते हुए बोला, कहाँ पे। हैया ने अपनी उंगली की तरफ इशारा करा जो बिल्कुल लाल हो चुकी थी। रुद्राक्ष हैरानी से बोला, ये कैसे हुआ। रुद्राक्ष कुछ सोचते हुए बोला, हैया तुम्हें कितनी बार कहा है, जिस काम से तुम्हें चोट लगती है उस काम से दूर रहा करो, तुम्हें समझ नहीं आता। क्या जरूरत थी ये सब की, मुझे तुमने खुशी से ज्यादा ये चोट लगा के दुख दे दिया। हैया धीरे से बोली, रुद्राक्ष ये मामूली सी चोट है, सही हो जाएगी। हैया की बात पे रुद्राक्ष उसके हाथ को नरमी से पकड़ते हुए बोला, रियली मामूली सी चोट है,
मुझे लगता है तुम्हारे दिमाग ने भी काम करना बंद कर दिया है। ये तुम्हें मामूली सी चोट नजर आती है? हैया धीरे से बोली। रुद्राक्ष। लेकिन रुद्राक्ष गुस्से से बोला, चुप बैठो अब। इतना कह के रुद्राक्ष ने ड्रॉर से कुछ निकाला और हया के हाथ पे लगाते हुए बोला, अब से तुम किचन में कदम भी नहीं रखोगी। हया हैरानी से बोली, क्यों नहीं रखूंगी? मुझे खुशी मिलती है तुम्हारे लिए कुछ करके, और ये तुम मुझसे नहीं छीन सकते। रुद्राक्ष धीरे से बोला, मैंने कहा ना हया। रुद्राक्ष थोड़ा गुस्से से बोला तो हया ने सर झुका लिया था। रुद्राक्ष ने उसकी गर्दन पकड़ के अपने करीब खींचा और उसके सर को चूमते हुए बोला, मैं जल्दी आऊंगा। हया ने बिना कुछ कहे सर हिला दिया था। रुद्राक्ष हया को देखते हुए बोला, तुम्हारी रिंग कहाँ है? हया का ध्यान अचानक ही अपनी उंगली पे गया तो वो जल्दी से बोली, अरे मुझे ध्यान नहीं रहा, वो मैंने किचन में रखी थी। हया की बात पे रुद्राक्ष थोड़ा गुस्से से बोला, हया वो रिंग इतनी मामूली है, तुम उसको कहीं भी छोड़ दो। हया धीरे से बोली, मुझे ध्यान नहीं रहा, मैं पहन लूंगी। रुद्राक्ष गहरी सांस लेते हुए बोला, हया वो रिंग मैंने खास तुम्हारे लिए डिजाइन कराई है, मैं उसकी कीमत की बात नहीं कर रहा, लेकिन वो मेरी मोहब्बत है, मेरा प्यार है जो सिर्फ तुम्हारे लिए है और मैं चाहता हूँ तुम वो हर वक्त पहनो। रुद्राक्ष की बात पे हया धीरे से बोली, अच्छा अच्छा ठीक है, अभी पहन लूंगी, तुम परेशान मत हो। रुद्राक्ष धीरे से बोला, ठीक है चलो मैं निकलता हूँ, जल्दी आऊंगा। इतना कह के रुद्राक्ष हया को छोटी सी किस करते हुए बोला, लव यू। हया आंखें बंद करते हुए बोली, लव यू टू। रुद्राक्ष चला गया था। किचन। हया भागते हुए किचन में आई थी। उसने जल्दी से अपनी रिंग देखी, लेकिन उसकी रिंग गायब थी। हया हैरानी से बोली, पर मैंने तो यहीं रखी थी, शायद नीचे गिर गई होगी। यही सोच के हया ने नीचे देखा तो उसकी रिंग वहां भी नहीं थी। हया हैरानी से बोली, मैंने तो यहीं रखी थी, कहाँ गई? हया जितना सोचती उसका दिमाग खराब हो जाता। करीब 1 घंटे हर जगह देखने के बाद अब उसको डर लगने लगा था, क्योंकि उसकी रंग 10 मिनट के अंदर कैसे गायब हो सकती थी। हया ने सर्वेंट्स को देखा जो लंच की तैयारी कर रहे थे। हया धीरे से बोली, अभी थोड़ी देर पहले मैं यहाँ अपनी रिंग रख के गई थी, आपने देखा की? हया की बात पे बूढ़ी औरत धीरे से बोली, बेटा मैं तो अभी ही आई हूँ, ये सब भी मेरे साथ आए हैं, यहाँ तो किसी ने कुछ नहीं देखा, अगर कुछ रखा होता भी है तो हम उठा के मेम को दे देते हैं। हया हैरानी से बोली, लेकिन मैं तो। औरत शर्मिंदगी से बोली, बेटा हम सच में अभी आए हैं, अगर आपको यकीन ना हो। हया धीरे से बोली, अरे नहीं काकी, आप परेशान मत होइए, मैं देख लूंगी। इतना कह के हया फिर से ढूंढने लगी थी। उसके साथ घर के बाकी सर्वेंट्स भी लग गए थे, लेकिन रिंग अगर यहाँ होती तभी तो मिलती, रिंग तो गायब थी, कोई उसको उठा चुका था। हया के लिए बनवाई गई स्पेशल डायमंड रिंग जो खास हया के लिए ही डिजाइन करवाई गई थी, उसमें लगा खास डायमंड जो उनके प्यार की पहली निशानी थी, वो खो चुकी थी। घंटों ढूंढने के बाद भी जब रिंग नहीं मिली तब हया बिल्कुल मायूस हो गई थी। उसकी आंखों में लाली आ चुकी थी, उसका मन कर रहा था जोर से रोने लगे। आखिर किसने उठाई है हया की रिंग? क्या करेगा रुद्राक्ष जब पता चलेगा उसको रिंग के बारे में? मुंबई जन्नत विला। हया बाहर आ गई थी। मन्नत जी जो किसी काम से नीचे आई थी, हया को देख के धीरे से बोली, हया बेटा क्या हुआ? मन्नत जी की बात पे हया धीरे से बोली, कुछ भी नहीं माँ, मैं बस ऐसे ही बैठी थी। हया जबरदस्ती अपने आंसू पीछे धकेलते हुए बोली। मन्नत जी धीरे से बोली, तुम्हारी आंखें क्यों लाल हैं और हाथ में क्या हुआ? हया धीरे से बोली, वो माँ मैं रुद्राक्ष के लिए मीठा बना रही थी तो बस मेरा हाथ जल गया। मन्नत जी हैरानी से बोली, बेटा ध्यान रखो, तुम्हें क्या जरूरत थी किचन में जाने की? हया धीरे से बोली, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, परेशान मत होइए आप। हया धीरे से बोली तो मन्नत जी उठते हुए बोली, अच्छा तुम जाओ, कुछ देर आराम कर लो, कल से शादी के फंक्शन शुरू हो जाएंगे, फिर वैसे भी वक्त नहीं मिलेगा। मन्नत जी की बात पे हया ने सर हिलाया और धीरे से बोली, ठीक है। इतना कह के हया चली गई थी। कुछ देर बाद हया अपने कमरे में पागलों की तरह घूम रही थी। उसकी आंखें रोने की वजह से लाल हो गई थी। उसको बहुत ज्यादा रोना आ रहा था। एक तो उसने वो रिंग खो दी थी जो रुद्राक्ष ने उसको दी थी, और अब उसका हाथ भी जल रहा था।
हया ने गहरी सांस ली और कुछ सोचते हुए नीचे चली गई। ईशान का रूम। आज फिर ईशान के रूम का माहौल काफी गर्म था। ईशान सर झुकाए बैठा था। वीना गुस्से से बोली, बात करी तुमने अरीना से? ईशान गहरी सांस लेते हुए बोला, मॉम, उसने मुझे साफ मना कर दिया। वो यहाँ नहीं आएगी और उसने कहा है वो फलक की शादी के बाद डाइवोर्स पेपर भेज देगी। वीना गुस्से से चीखी, बस करो। ईशान, एक ही जवाब सुन सुन के तंग आ गई हूं मैं, और सबसे बड़ी बात, गलती तुम्हारी है तो तुम्हें उसके पास जाना चाहिए, मनाना चाहिए उसको। अरीना की बात पे ईशान धीरे से बोला, मॉम, मैं पूरे शेखावत परिवार को भी लेके जाऊं, वो तब भी नहीं आएगी। उसने मुझे साफ कह दिया मैं वहां ना आऊं, वरना वो जो फलक की शादी तक रुकी है वो भी खत्म कर देगी। वीना गुस्से से बोली, हो क्या गया है अरीना को? वो पागल हो गई है। अरे, तुम्हारी गलती की सजा सबको क्यों दे रही है? एक तो हया और रुद्राक्ष की बढ़ती नजदीकियां मुझे आने वाले वक्त में लगता है उनका बच्चा जल्दी है आ जाएगा। अपनी माँ की बात पे ईशान हैरानी से बोला, क्या कहा आपने? हमारी बात से हया और रुद्राक्ष का क्या मतलब? ईशान की बात पे वीना धीरे से बोली, यही तो फर्क है तुम में और मुझ में। मैं आगे तक का सोचती हूँ और तुम सिर्फ बचपने में आके ये हरकतें कर रहे हो। तुम्हें क्यों समझ नहीं आता आखिर? क्यों तुम ये बात नहीं समझते? अरे, मैं चाहती हूँ तुम्हारा बच्चा पहले इस दुनिया में आए, क्योंकि डैड ने कहा है जो इस घर को पहले वारिस देगा वो पूरी प्रॉपर्टी उसके नाम करेंगे और आगे वो ही शेखावत परिवार की बागडोर संभालेगा। इसलिए मैं चाहती हूँ तुम्हारा बच्चा पहले इस दुनिया में आए ताकि तुम। अपनी माँ की बात पे ईशान गुस्से से चीखा, एक लफ्ज और नहीं बोलेंगी आप? एक लफ्ज और नहीं? मॉम, आपकी कितनी घटिया सोच है। यहाँ 3 जिंदगियां बर्बाद हो रही है, ऐसा कुछ कहा था ना आपने? अब मेरी सुनिए, उन जिंदगियों को बर्बाद करने वाला कोई और नहीं, आप हैं, सिर्फ आप। यहाँ जिंदगी खराब हो रही है, आपकी बहू यहाँ नहीं है और आपको इस बात की पड़ी है। कौन किसको पहले वारिस देगा रियली मॉम? क्या ये सब जरूरी है? और आप बहुत बुरा सोच रही हैं। उनके साथ हमेशा अच्छा होगा, क्योंकि वो किसी का बुरा नहीं सोचते। और सबसे बड़ी बात, बड़ी मॉम ने हमेशा हम लोगों को अपने बच्चों की तरह प्यार किया है, लेकिन आप तो उनके साथ ही फर्क करने लगी। वीना गुस्से से बोली, देखो ईशान, ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं। मुझे भी रुद्राक्ष और वीरेश से इतना ही प्यार है, लेकिन इसका मतलब ये है क्या मैं अपने बच्चों को भूल जाऊं? फिलहाल तुम बड़े हो, क्या कुछ भी तुम्हारे हिसाब से चलता है? सब कुछ रुद्राक्ष हैंडल करता है। अपनी माँ की बात पे ईशान थोड़ा गुस्से से बोला, क्योंकि वो उसकी मेहनत है, उसकी अपनी कंपनी है, उसकी शेखावत इंडस्ट्रीज में पार्टनरशिप नहीं है। वो अपनी मेहनत से वहां पहुंचा है, और अगर तुम उसके बच्चे इस घर पे राज करें भी तो वो डिजर्व करते हैं, क्योंकि इस घर को बड़े पापा और रुद्राक्ष ने हो सब कुछ दिया है। लेकिन आप ये सब कैसे सोचती हैं? वीना गुस्से से बोली, तुम सब पागल हो चुके हो। सिर्फ पागल तुम्हें कुछ नजर नहीं आता? कुछ भी नहीं? अरे, मेरी बात। ईशान धीरे से बोला, मॉम, आप प्लीज यहाँ से जा सकती हैं? मुझे कुछ काम करना है, या एक काम करिए ही चला जाता हूँ। इतना कह के ईशान चला गया था। शाम का वक्त रुद्राक्ष घर आ गया था। मेन हॉल में कुछ सर्वेंट्स काम कर रहे थे। रुद्राक्ष ने चारों तरफ नजर दौड़ाई और धीरे से बोला, हया कहाँ है? रुद्राक्ष की बात पे एक सर्वेंट सर झुका के बोली, वो अपने रूम में गई थी सर, वहीं पे होगी। रुद्राक्ष ने सर हिलाया और फिर बिना कुछ बोले अपने रूम में चला गया। रुद्राक्ष जैसे ही रूम में आया, कहीं से कहीं तक कोई नहीं था। रुद्राक्ष धीरे से बोला, हया, कहाँ हो तुम? देखो मैं क्या लेके आया हूँ, बाहर आओ। रुद्राक्ष की आवाज पे कोई नहीं आया था। रुद्राक्ष ने वॉशरूम में देखा तो हया वहां नहीं थी। रुद्राक्ष वॉशरूम और बालकनी में देखते हुए बोला, हया, कहाँ हो तुम? जब काफी देर तक भी हया नहीं मिली, तब जाके रुद्राक्ष नीचे जाते हुए बोला, हया, कहाँ हो तुम? रुद्राक्ष को देख के मन्नत जी धीरे से बोली, क्या हुआ है? रुद्राक्ष थोड़ा फिक्र से बोला, हया, कहाँ है मॉम? रुद्राक्ष की बात पे मन्नत जी धीरे से बोली, रुद्राक्ष, वो तो रूम में ही गई थी, वहीं होगी और कहाँ जाएगी? रुद्राक्ष हैरानी से बोला, लेकिन वो रूम में नहीं है मॉम। मन्नत जी धीरे से बोली, तो बेटा होगी यहीं कहीं बाहर, तो वो गई ही नहीं है। रुद्राक्ष कुछ सोचते हुए बोला, ओक में चेक करता हूँ, उसका फोन भी रूम में है। इतना कह के रुद्राक्ष खुद ही ढूंढने लगा था। उसको पता नहीं था
अचानक हया कहाँ गायब हुई थी। टेरेस ठंडी हवा हया के खूबसूरत चेहरे पे पड़ रही थी। उसकी आंखें और चेहरा लाल था। उसकी नजर बार बार अपनी उंगली पे जा रही थी और वो जितना उस रिंग के बारे में सोचती, उसके आंसू दुगनी तादाद से बहते थे। हया रोते हुए बोली, कितनी बेवकूफ हूं मैं, एक रिंग तक संभाली नहीं गई मुझसे। सही तो कहता था रुद्राक्ष, मुझसे बुरा कोई नहीं है। कितने वक्त बाद उसने मुझसे प्यार करना शुरू किया है और अब वो फिर से मुझसे दूर हो जाएगा। मैंने उसका दिया हुए तोहफा खो दिया। कितनी बुरी हूं मैं। सॉरी रुद्राक्ष, हया रोते हुए बोली। रोते रोते उसके सर में दर्द हो गया था। दूर फैला समंदर और हवा के झोंके से उसके अंदर अलग सी ठंडक बैठ रही थी, लेकिन लाख लाख कोशिश के बाद भी उसको अपने अंदर सुकून महसूस नहीं हो रहा था। उसके अंदर रुद्राक्ष को फेस करने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए उसने अपने आंसू अपने हाथ से पोंछे और सर झुका लिया। वो धीरे से बोली, मैं नीचे कैसे जाऊं? मेन हॉल। आज जेनी के चेहरे पे अलग सी खुशी थी। उसका चेहरा चमक रहा था। रुद्राक्ष जो नीचे हया को ढूंढ रहा था, उसने एक नजर जेनी को नहीं देखा था। जेनी जल्दी से उसके सामने आते हुए बोली, अरे रुद्राक्ष, कैसे हो? रुद्राक्ष जेनी को इग्नोर करते हुए बोला, सामने खड़ा हूं तो ठीक ही होऊंगा। जेनी थोड़ा गुस्से से बोली, कम ओनन रुद्राक्ष, हर वक्त गुस्से से बात करते हो। रुद्राक्ष अपनी नीली आंखों से जेनी को घूरते हुए बोला, क्या मेरा और तुम्हारा कोई ऐसा रिश्ता है जिससे मैं और तुम इतना फेंक हो के बातें करें? और फिलहाल मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं, मैं अपनी बीवी को ढूंढ रहा हूँ। जेनी धीरे से बोली, अगर तुम अच्छे से बात करोगे तभी तो मैं तुम्हें बताऊंगी ना कुछ। जेनी की बात पे रुद्राक्ष हैरानी से बोली, तुम जानती हो वो कहाँ है? जेनी आराम से बोली, हाँ शायद। रुद्राक्ष हैरानी से बोला, तो तुम क्यों यहाँ बेवकूफों की तरह बैठी हो? जेनी धीरे से बोली, खैर तुम तो दोस्त नहीं मानते, लेकिन मैं मानती हूँ, इसलिए बता रही हूँ, तुम्हारी बीवी ऊपर गई है। कुछ ढूंढ रही थी वो, और फिर जब उसको वो चीज नहीं मिली तो वो मायूसी से ऊपर चली गई। टेरेस पे जाओ, चेक करो वहीं। इतना कह के जेनी चली गई थी। रुद्राक्ष कुछ देर ऐसे ही खड़ा रहा और फिर बिना कुछ कहे ऊपर चला गया। आखिर क्या जवाब देगी हया रुद्राक्ष को? आखिर किसने चुराई है हया की रिंग? मुंबई, जन्नत विला। रुद्राक्ष जल्दबाजी में ऊपर गया था। उसने गुस्से से चारों तरफ नजर दौड़ाई तो एक कोने में उसकी नजर पड़ी थी, जहां हया खुद में सिमटी बैठी हुई। उसके चेहरा नीचे की तरफ था, आंखों में बेचैनी थी। रुद्राक्ष जो उसको देख ही परेशान हो गया था, जल्दबाजी में उसके पास जाते हुए बोला, यहाँ क्या कर रही हो हया? रुद्राक्ष की बात पे हया ने अपना सर उठाया तो उसके चेहरे पे आंसुओं के निशान थे। रुद्राक्ष हैरानी और गुस्से के मिले जुले भाव से बोला, ये क्या हाल बनाया है तुमने अपना? रुद्राक्ष की बात पे हया बिना कुछ बोले उसके गले आ लगी थी। हया धीरे से बोली, रुद्राक्ष। रुद्राक्ष उसके चेहरे को ऊपर करते हुए बोला, किसने किया ये सब? रुद्राक्ष की बात पे हया अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए बोली, रुद्राक्ष मुझे माफ कर दो। हया की बात पे रुद्राक्ष हैरानी से बोला, किस लिए माफ कर दूं तुम्हें? क्या किया है तुमने? रुद्राक्ष की बात सुन के हया धीरे से बोली, रुद्राक्ष मुझसे वो। उसके रोने में फिर से तेजी आ गई थी। हया धीरे से बोली, तुम मुझे सुनाओगे नहीं ना? हया सवालिया नजरों से रुद्राक्ष को देखते हुए बोली तो रुद्राक्ष गहरी सांस लेते हुए बोला, हया पहले मुझे बताओ क्या हुआ? तुमने अब कौन सी मुसीबत मोल ले ली? रुद्राक्ष की बात पे हया सुबकते हुए बोली, रुद्राक्ष मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने वो। रुद्राक्ष धीरे से बोला, तुमने? हया धीरे से बोली, जो रिंग तुमने मुझे पहनाई थी वो मुझसे खो गई। रुद्राक्ष हैरानी से बोला, भ्याट? हया का रोना फिर से तेज हो गया था। रुद्राक्ष धीरे से बोला, तो सिर्फ इसलिए तुम इतना रोई? एक रिंग की वजह से? रुद्राक्ष की बात पे हया फिर से बोली, वो हमारे प्यार की निशानी थी। तुमने पहली बार मुझे कुछ दिया था, वो मुझसे खो। हया की आवाज उसके मुंह में ही रह गई थी, क्योंकि रुद्राक्ष ने बड़ी शिद्दत से उसके होठों को अपनी कैद में कर लिया था। कुछ देर बाद रुद्राक्ष हया से अलग होते हुए बोला, तुमने सिर्फ एक रिंग के लिए खुद को इतनी तकलीफ दी है? रुद्राक्ष की बात पे हया धीरे से बोली, रुद्राक्ष ये छोटी बात नहीं है। रुद्राक्ष गुस्से से बोला, ये छोटी बात ही है। हया तुम मेरी बीवी हो,
रुद्राक्ष शेखावत की बीवी में हजारों लाखों रिंग तुम्हारे कदमों में डाल दूंगा, लेकिन उस मामूली सी रिंग के लिए तुम ये खुद को तकलीफ दे रही हो? हया धीरे से बोली। रुद्राक्ष रुद्राक्ष फिर से उसकी बात पूरी होने से पहले बोला। हया, जब सुबह तुमने मुझे रिंग के बारे में बताया, मुझे लगा था तुम उसको कहीं रख के भूल चुकी हो। तुम उस रिंग को इतना स्पेशल समझती नहीं, इसलिए भूल आई। अगर मुझे ये पता होता तुम उस रिंग को भूली नहीं बल्कि खो चुकी हो तो ये बात नहीं बढ़ती। अच्छा, अब बस ये बात खत्म करें। यहाँ कितनी ठंड है और तुम यहाँ बैठी हो, नीचे चले? रुद्राक्ष की बात पे हया धीरे से बोली। रुद्राक्ष लेकिन रुद्राक्ष धीरे से बोला, क्या हम अब इस टॉपिक पे बात करना बंद करते हैं हया? मैंने कहा, ना आई रियली लव यू, ये सब बातें इतनी मामूली हैं, हमें इनके बारे में बात करके अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। इतना कह के रुद्राक्ष हया का हाथ पकड़ के आगे बढ़ गया था। जैसे ही दोनों नीचे आए, कोई जो उनको देख रहा था उसकी आंखों में अलग सी आग लग गई थी। रुद्राक्ष का रूम। हया और रुद्राक्ष दोनों ही रूम में आ गए थे। हया के चेहरे पे अलग सी खूबसूरती थी, शायद वो अब सुकून से थी, लेकिन उसके दिल के कोने में अभी भी एक अफसोस सा था। रुद्राक्ष अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए बोला, मैं तुम्हारे लिए उससे बेहतर रिंग ले आऊंगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। रुद्राक्ष की बात पे हया उसके करीब आके उसके सीने पे अपनी उंगलियां घुमाते हुए बोली। रुद्राक्ष, एक बात कहूं? रुद्राक्ष उसकी आंखों में देखते हुए बोला। जी? रुद्राक्ष के जी कहने पे हया चिढ़ते हुए बोली, तुम मुझे छेड़ रहे हो? हया की बात पे रुद्राक्ष उसकी कमर को टाइट पकड़ते हुए बोला, और मैं तुम्हें क्यों परेशान करूंगा? वैसे कर भी लूं तो मेरे पास ये हक है, और जब तुम इतने प्यार से मेरा नाम लोगी मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं। रुद्राक्ष उसकी आंखों में देखते हुए बोला, क्या कहना है? हया धीरे से बोली, कुछ नहीं, बस तुम्हारे करीब आने को मन किया तो इतना कह के हया पीछे की तरफ खिसक गई थी। तभी रुद्राक्ष उसकी गर्दन पकड़ के अपने करीब खींचते हुए बोला, अब पास आई हो तो दूर का मतलब ही नहीं। रुद्राक्ष की बात पे हया धीरे से बोली, मुझे कुछ जरूरी काम है। रुद्राक्ष हया को खुद से एकदम चिपकाते हुए बोला, और तुम्हारा कोई काम मुझसे जरूरी नहीं हो सकता। हया रुद्राक्ष शेखावत। रुद्राक्ष की बात पे हया धीरे से बोली, रुद्राक्ष, लेकिन तब तक रुद्राक्ष उसके बिल्कुल अपने करीब कर चुका था। रुद्राक्ष ने नीचे की तरफ हाथ करा और एक झटके से हया की साड़ी उसके जिस्म से अलग कर दी। हया की आंखों में अलग सी खुशी थी। रुद्राक्ष ने हया के दोनों हाथ ऊपर करे और झटके से उसको दीवार के सहारे लगा दिया। हया हैरानी से बोली, रुद्राक्ष, लेकिन तब तक रुद्राक्ष उसके होंठों पे टूट पड़ा था। हया के हाथ रुद्राक्ष के चेहरे पे थे, जैसे रुद्राक्ष के होंठ नीचे की तरफ खिसक रहे थे। हया के हाथ रुद्राक्ष के बालों पे कसते जा रहे थे, और फिर रुद्राक्ष धीरे धीरे नीचे की तरफ बैठ गया था, और अचानक ही हया की आंखें बंद हो गई थीं। उसके चेहरे पे अलग से भाव थे। उसके हाथ रुद्राक्ष के बालों पे थे। उसका चेहरा लाल था, पसीने की बूंदें उसके चेहरे पे चमक रही थी। हया धीरे से बोली, रुद्राक्ष, लेकिन रुद्राक्ष पे कोई नहीं था। अगले ही पल रुद्राक्ष ने हया को अपनी गोद में उठाया और दोनों बिस्तर पर आ गए थे। हया लगातार रुद्राक्ष के आगे कमजोर पड़ रही थी। रुद्राक्ष जब जब हया के करीब आता था, वो ऐसे ही पल पागल हो जाया करती थी। हया की आवाजें तेज जी चुकी थी। कमरे में लगातार उसकी आवाजें गूंज रही थीं, लेकिन रुद्राक्ष की शिद्दत बढ़ती जा रही थी। रुद्राक्ष ने झटके से हया को अपने ऊपर करा और उसकी आंखों में देखने लगा। रुद्राक्ष की बात का मतलब समझ के हया ने सर हिला दिया था दिया, और अब उनका प्यार इस कमरे के माहौल को भी गर्म कर रहा था। मेन हॉल जेनी अपने फोन में कुछ कर रही थी। तभी उसकी नजर वीना पे पड़ी थी, जो कि किसी को बार बार कॉल कर रही थी। जेनी हैरानी से बोली, आंटी, क्या हुआ? आप परेशान सी लग रही हैं। सब ठीक है? जेनी की बात पे वीना धीरे से बोला, हाँ, सब ठीक है बेटा। तुम बताओ कैसी हो? लंच किया था तुमने अच्छे से? जेनी धीरे से बोली, आंटी, अब तो डिनर का टाइम है और कल से फलक के शादी के फंक्शन शुरू होने वाले हैं। फलक कहीं भी नजर नहीं आ रही। क्या वो अपनी शादी के लिए एक्साइटेड नहीं? आई मीन इंडियन कल्चर के बारे में मैंने काफी कुछ सुना है, और शादियों की तैयारी तो काफी पहले से शुरू हो जाती है, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा है। दुल्हन का कुछ नहीं पता,
दूल्हा भी गायब है। आप समझ रही हैं ना? वीना की जगह मन्नत जी प्यार से बोली। वो इसलिए जेनी, क्योंकि हम ये शादी इतनी धूमधाम से नहीं कर रहे। अगर शादी में गेस्ट बुलाते तो ऐसे ही धूमधाम से शादी होती। और हम तो फलक की शादी राजस्थान में करने वाले थे, एकदम राजा महाराजाओं वाले स्टाइल में। लेकिन देखो, उसने अचानक शादी की। जल्दी करी तो जल्दबाजी में हमें यही शादी करनी पड़ रही है। और तुम तो जानती हो ना, अगर गेस्ट आए तो कई तरह के सवाल पूछेंगे जिनके जवाब हम सब में से किसी के पास नहीं होंगे। और मीडिया तो वैसे ही हर बात को इतना बढ़ा चढ़ा के बताती है। और तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। वैसे भी भले ही शादी में ज्यादा लोग ना हो, लेकिन तुम अच्छे से एंजॉय करना। मन्नत जी की बात पे जेनी धीरे से बोली। और फलक कहाँ है? मन्नत जी जेनी के सवाल पे वीना को देखने लगी थी, जो खोई खोई सी थी। वीना धीरे से बोली, फलक अपने कमरे में है। उसकी शादी की ड्रेस आ गई है, बस उसको ही देख, यही है। तुम वहीं मिल लो, उससे अगर मिलना है। वीना की बात पे जेनी धीरे से बोली, इट्स ओके आंटी, अगर उसको प्राइवेसी चाहिए तो मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगी। जेनी की बात पे वीना ने सर हिलाया और किचन में ची गई थी। जेनी मन्नत जी को देखते हुए बोली, ये हमेशा ऐसे ही रहती हैं? नहीं, मेरा मतलब खोई खोई सी। मन्नत जी धीरे से बोली, तुम्हें गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। खैर, तुम टेंशन मत लो, आओ डिनर कर लो। मन्नत जी की बात पे जेनी उनके साथ चली गई थी। कैसी रहेगी फलक की शादी? क्या करेगी जेनी अब? अगली सुबह से ही जन्नत विला दुल्हन की तरह सजा दिया गया था। चारों तरफ अलग सी खुशियां थीं। भले ही शादी कैसी भी हालातों में हो रही थी, लेकिन के शेखावत परिवार इस शादी को लेकर एक्साइटेड था। वहीं फलक के चेहरे पे किसी तरह की खुशी नहीं थी। हया बहुत अच्छे से हर एक चीज का ध्यान रख रही थी। आज शाम फलक की हल्दी थी और मेहंदी, परसों शादी होने वाली थी। फलक अपने कमरे में बैठी थी। जेनी काफी एक्साइटेड थी। आखिर वो आज एक इंडियन वेडिंग अटेंड करने वाली थी। ये सोच के ही उसको काफी अच्छा लग रहा था। वहीं हया फलक के कमरे में आई थी, जो किसी गहरी सोच में थी। हया फलक को देखते हुए, किस सोच में गुम हो तुम? हया की बात सुन के फलक धीरे से बोली, कहीं भी नहीं। मॉम कहाँ है भाभी? वो सुबह से मेरे पास नहीं आई। भले ही शाद कैसे भी जो तनी थी, लेकिन अब हो रही है ना। फिर ये नाराजगी, ये सब किस लिए? हया गहरी सांस लेकर बोली, देखो फलक, सब बिजी हैं। नीचे सब लोग तैयारी कर रहे हैं। शायद चाची को वक्त ना मिला हो, है ना? क्या हमें इस बात से परेशान होना चाहिए? और देखो, मैं आई हूं ना तुम्हारे पास। और तुम्हें पता है, अरीना भाभी का कॉल आया था। उन्होंने तुम्हारी शादी के लिए बहुत सारी बेस्ट विशेष दी है। हया धीरे से बोली। तो फलक गहरी नजरों से उसको देखते हुए बोली, मतलब वो नहीं आएगी? फलक की बात पे हया उसको देखते हुए बोली, फलक वो बहुत ज्यादा बिजी है, बस इसलिए तुम टेंशन मत लो, हम सब हैं तो। हया की बात पे फलक चिढ़ते हुए बोली, रियली भाभी? हम सब? कौन सब? आप भाई, बड़ी मॉम, ईशान भाई, बस। और कौन है? मेरी खुद की मॉम ने मुझसे एक बार बात नहीं करी। मेरे डैड यहाँ नहीं आए। और तो और अब अरीना भाभी भी। ऐसा लगता है जैसे मैं सच में बोझ थी। और दादू, वो भी इस शादी में शामिल नहीं है। क्या हो जाता अगर वो आ जाते? हया धीरे से बोली। फलक प्लीज, मेरी बात सुनो। हया की बात पे फलक गहरी सांस लेते हुए बोली, मुझे कुछ नहीं सुनना भाभी। कल मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो आप सब लोग खुशी से रहना। और ये सब लड़ाइयाँ झगड़े तो होते रहेंगे, लेकिन मेरी शादी हर रोज नहीं होगी। इतना कह के फलक उठते हुए बोली, मैं चलती हूँ। फलक की बात पे हया उसको रोकती रह गई थी, लेकिन उसने एक बार भी पलट के नहीं देखा था। सिंघानिया हाउस। आज सिंघानिया हाउस में यहाँ जंग छिड़ी हुई थी। अनिरुद्ध की मॉम अर्शी सिंघानिया आज ही सिंघानिया हाउस आ गई थी। और अब अनिरुद्ध को लगातार उनकी बातें सुननी पड़ी रही थी। अनिरुद्ध की बहन टीना, जो कि अपने भाई के इस फैसले से जरा भी खुश नहीं थी, चिढ़ते हुए बोली, क्या भाई, अगर आपको दुश्मनों में ही शादी करनी थी तो हमारे सामने आपने इतने ड्रामे किस लिए करे थे? मॉम ने कितनी अच्छी लड़कियां बताई थी आपको शादी के लिए, लेकिन आपको कौन पसंद आया? वो फलक शेखावत, जिनसे हमारी दुश्मनी ना जाने कब से है। अनिरुद्ध गहरी सांस लेकर बोला, मेरी बात ध्यान से सुनो टीना। जितना हम लोग उन्हें दुश्मन मानते हैं, उससे कई ज्यादा वो लोग हमें अपना दुश्मन मानते हैं। लेकिन उन्होंने वो दुश्मनी पीछे छोड़ के ये रिश्ता आगे बढ़ाया है, और हमारे लिए उससे बड़ी जीत और क्या होगी। वो हमें अपनी बेटी दे रहे हैं। शेखावत परिवार की बेटी हमें मिलने वाली है।
क्या ये कोई छोटी बात है? हमारे दुश्मन अब हमारे सामने झुक रहे हैं। अनिरुद्ध की बात पे उसकी माँ थोड़ा गुस्से से बोली, ओह वाओ, रियली अनिरुद्ध, ऐसा कब हुआ और हमें कैसे पता नहीं चला? किसने कहा तुमसे? वो हमें अपनी बेटी दे रहे हैं। वो तो यहाँ भी खेल चुके हैं। तुम अभी से उनकी भाषा बोलने लगे हो। अभी वो लड़की इस घर में आई भी नहीं और तुम उसके होके रह गए। जब वो यहाँ आएगी तब क्या होगा? क्या करोगे तब तुम? अनिरुद्ध गहरी सांस लेने बोला, मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगा। वो लड़की यहाँ आके खुशी से नहीं रहेगी। मुझे सब याद है, लेकिन अब आप लोगों को इस शाद को मानना होगा और मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा मेरी फैमिली अपने इकलौते बेटे की शादी में ना आए। मैंने गेस्ट को इनवाइट कर दिया है और हम लोग रिसेप्शन अच्छे से करेंगे। और हाँ, हल्दी है मेरी। आज ये ऐसे चेहरे लेके आप लोग मेरी शादी अटेंड नहीं कर सकते, इसलिए जो कहा है वो करिए। अनिरुद्ध की बात पे टीना थोड़ा गुस्से से बोली, भाई मैं आपकी इस शादी में बिल्कुल नहीं आ रही। आप ही उस लड़की को लेके आइए और एंजॉय करिए। अनिरुद्ध गहरी सांस लेकर बोला, टीना मुझे कोई बहस नहीं करनी। अगर तुम इस शादी में नहीं आई तो तुम जो ये ऐशो आराम उठा रही हो ये मैं तुमसे छीन लूंगा। अपने भाई की बात पे टीना हैरानी दे बोली, व्हाट? भाई क्या हो गया आपको? अर्शी गुस्से से बोली, अनिरुद्ध तुम्हारी बहन है, वो क्या बकवास कर रहे हो? अनिरुद्ध आराम से बोला, जो आप सुन रही हैं, आज शाम हम लोग जन्नत विला चल रहे हैं, सब लोग तैयार रहना। कतना कह के अनिरुद्ध चला गया था। टीना आंखों में आंसू लेके बोली, देखा मॉम आपने? देखा भाई को? अर्शी टीना की बात सुन के बोली, हाँ देखा मैंने, लेकिन को सही कह रहा है। फैमिली के नाम पे सिर्फ हम दोनों हैं उसके पास और हमें ही ये सब करना चाहिए। हम उसकी शादी में भी शामिल नहीं हो रहे। देखो टीना, मैं जानती हूँ हमारी उन लोगों से दुश्मनी है। मैं अनिरुद्ध के सामने कुछ भी कहूँ, लेकिन मैं इस बात को इनकार नहीं कर सकती। वो फैमिली इंडिया की रिचेस्ट और पावरफुल फैमिली में से एक है। अगर जिनका मुकाबला हम नहीं कर सकते, तुमने रुद्राक्ष शेखावत के बारे में सुना होगा। वो फलक का भाई है। और रही बात उस लड़की की, तो हमारी दुश्मनी उससे नहीं है, उसकी फैमिली से है। इसलिए कोशिश करना उसके साथ सही से पेश आ जाओ। इतना कह के अर्शी चली गई थी और टीना उनकी बातों पे हैरान थी। जन्नत विला, शाम हो गई थी। हर तरफ बड़ी ही खूबसूरती से डेकोरेशन की गई थी। येलो और व्हाइट की थीम पे जन्नत विला खूबसूरत लग रहा था। हया भी बड़े दिल से तैयार हुई थी, लेकिन रुद्राक्ष गायब था। सब लोग आ चुके थे, लेकिन रुद्राक्ष नहीं आया था। हया अपनी साड़ी को सही करते हुए बोली, 7 बज चुके हैं, सब लोग आ गए। रुद्राक्ष कहाँ हो तुम? मैंने मना भी किया था, लेकिन नहीं, तुम्हें सुननी नहीं होती। हया ने गहरी सांस ली और एक बार फिर रुद्राक्ष को कॉल कर दिया। वो 20 कॉल कर चुकी थी उसको, लेकिन उसने एक भी नहीं उठाई थी। हया की नजर फिर से दरवाजे की तरफ चली गई थी। अभी थोड़ी देर गुजरी थी जब बाहर से रुद्राक्ष अंदर आया था। वो काफी थका सा लग रहा था। रुद्राक्ष के अंदर आते ही हया उस पे बरसते हुए बोली, तुम समझते क्या हो खुद को, रुद्राक्ष शेखावत? मैं पिछले कई घंटों से तुम्हें कॉल कर रही हूँ, क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? और एक काम करो, इस फोन को आग लगा दो, क्योंकि सुनाई तो तुम्हें वैसे भी नहीं देता कुछ। हया की बात पे रुद्राक्ष गहरी सांस लेकर उसकी पतली कमर को अपने हाथ में लेते हुए बोला, आई एम रियली सॉरी। मेरी जान में बस किसी इम्पोर्टेंट काम में फंस गया था और फोन मेरे पास था नहीं, मैं केबिन में छोड़ के गया था, इसलिए बस। अच्छा तुम फिक्र मत करो प्लीज, मैं अभी रेडी हो जाता हूँ। रुद्राक्ष की बात पे हया धीरे से बोली, सब लोग आ चुके हैं, मैं नीचे जा रही हूँ, तुम जल्दी आना। इतना कह के हया आगे बढ़ी ही थी जब रुद्राक्ष उसके सामने आते हुए बोला, कोई कितना खूबसूरत लग रहा है। रुद्राक्ष की बात पे हया चिढ़ते हुए बोली, चुप रहो, अब ये सब करने मेरी नाराजगी दूर नहीं होने वाली। हया की बात पे रुद्राक्ष धीरे से उसकी नाक पे किस करते हुए बोला, मैं जानता हूँ तुम मुझसे ज्यादा नाराज नहीं रह सकती, इसलिए ये नखरे मत दिखाओ। रुद्राक्ष की बात पे हया उसके चेहरे को देखते हुए बोली, तुम अगले 2 मिनट में नीचे आ रहे हो या नहीं? हया की बात पे रुद्राक्ष आराम से बोला, ठीक है आ रहा हूँ। रुद्राक्ष की बात पे हया चली गई थी। मेन हॉल हल्दी का प्रोग्राम मेन हॉल में था। फलक सामने लगे खूबसूरत स्टेज पे बैठी थी। अनिरुद्ध की फैमिली भी आ चुकी थी।
उसकी बहन और उसकी माँ दोनों ही झूठी मुस्कान सजा के आई थी। दोनों परिवारों के बीच अजीब सी नफरत थी। सब लोग दूर दूर थे। अनिरुद्ध की नजर जैसे फलक पे पड़ी वो आंखें झपकाना भूल गया था। फलक की नजरें भी अनिरुद्ध की नजरों से जा मिली थी, लेकिन अनिरुद्ध ने अपनी नजरें फेर ली थी। आखिर कैसी रहेगी फलक की शादी? क्या करेगी अब हया? आखिर क्यों अरीना ने अब तक डाइवोर्स पेपर नहीं भेजे?